एक छोटे से गांव में जो पश्चिमी घाटों के किनारे बसा हुआ था, दो बचपन के दोस्त अर्जुन और मीरा रहते थे। अर्जुन हमेशा रोमांच की खोज में रहता था, जबकि मीरा सावधानीपूर्वक लेकिन जिज्ञासु थी। वे दोनों एक अनमोल बंधन साझा करते थे। अक्सर अपने गांव के आसपास के जंगलों और नदियों की खोज करते रहते थे और छुपे हुए खजाने की खोज में सपने देखते थे। एक दोपहर जब वे एक पुराने मंदिर के पास घूम रहे थे, अर्जुन ने एक अजीब चीज देखी। पत्तों के ढेर के नीचे एक पुराना धूल भरा नक्शा मिला। उसने धूल हटाई और देखा कि यह एक गुप्त गुफा की ओर ले जाने वाला नक्शा है, जिसमें अजीब निशान थे। मीरा, देखो ये क्या है? अर्जुन ने उत्सुकता से कहा। यह एक खजाने का नक्शा है, हमें इसका पालन करना चाहिए। मीरा ने संकोच किया। लेकिन अर्जुन, अगर यह खतरनाक है तो? हमें नहीं पता कि वहां क्या हो सकता है। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, यही तो रोमांचक है। और हम साथ में हैं, है ना? कुछ बुरा नहीं होगा। थोड़ी देर सोचने के बाद मीरा ने सहमति दी। रोमांच का खिंचाव बहुत था और भीतर से उसने अर्जुन पर भरोसा किया। उन्होंने कुछ खाना पानी और एक फ्लैशलाइट पैक की और अगले सुबह जल्दी चल पड़े। नक्शा उन्हें जंगल की गहराई में ले गया, ऐसे स्थानों तक जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। रास्ता ढलान वाला हो गया और जंगल अंधेरा हो गया। ऊंचे पेड़ सूर्य की किरणों को रोकते हुए अजीब परछाइयां बना रहे थे। अर्जुन और मीरा ने नक्शे के निशानों का पालन किया, जो उन्हें एक प्राचीन पत्थर के पुल तक ले गया। ये पुल लगता है कि कभी भी गिर सकता है, मीरा ने कांपते हुए कहा। क्या हमें इसे पार करना चाहिए? अर्जुन ने अस्थिर संरचना को देखा और फिर नक्शे को देखा। ये एकमात्र रास्ता है, हमें सावधान रहना होगा। वह पुल पर कदम रखता है, उसकी ताकत को परखते हुए। उसकी वजन के नीचे चरमराई लेकिन टिकी रही। अर्जुन ने मीरा को आगे आने का इशारा किया। वे धीरे धीरे पार कर रहे थे, हर चरमराहट और गड़गड़ाहट के साथ सांस रोककर। जैसे ही वे दूसरी ओर पहुंचने वाले थे, पुल ने एक तेज झटके से जवाब दिया और एक तख्ता मीरा के पैर के नीचे टूट गया। वह चिल्लाई, रस्सी को मजबूती से पकड़ते हुए। अर्जुन, मदद करो, उसने चिल्लाया, नीचे बहती नदी के ऊपर लटकते हुए। अर्जुन ने तेजी से दौड़कर उसकी बाहों को पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से उसे ऊपर खींच लिया। वे दोनों जमीन पर गिर गए, पैंटिंग और हिलते हुए। वह बहुत करीब था, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके हाथ कांप रहे थे। हाँ, अर्जुन ने सहमति दी। उसकी आवाज में अब चुप्पी थी। लेकिन हम सफल हो गए। चलो, हम लगभग वहां हैं। नक्शा उन्हें एक गुफा तक ले गया, जो एक जलप्रपात के पीछे छुपी हुई थी। बहते पानी की आवाज चारों ओर गूंज रही थी जब वे गीली चट्टानों पर चढ़े। अंदर गुफा अंधेरी और ठंडी थी, दीवारें प्राचीन चित्रों से ढकी हुई थीं। ये अद्भुत है, अर्जुन ने चिल्लाया। उसकी आवाज गुफा में गूंज रही थी। वे गुफा के संकीर्ण मार्ग में गहरे जाते हैं। हवा ठंडी होती जाती है। गुफा के अंत में उन्होंने एक पत्थर का दरवाज़ा देखा, जो चट्टानों और बेलों के नीचे आधा दबा हुआ था। अर्जुन और मीरा ने मिलकर पूरी ताकत से चट्टानों को हटाया। अंततः उन्होंने प्रवेश द्वार को खोल दिया। भारी चरमराहट के साथ पत्थर का दरवाज़ा खुल गया और अंदर एक कक्ष प्रकट हुआ, जिसमें चमकदार रत्न, सोने की मूर्तियां और रहस्यमय वस्त्र भरे हुए थे। हमने कर लिया, अर्जुन ने चिल्लाया। उसकी आंखें विस्मय से भरी हुई थीं। हमने खजाना खोज लिया। लेकिन मीरा की नजरें एक अन्य चीज पर गईं। कक्ष के केंद्र में एक छोटे पत्थर के पेडेस्टल पर एक चमकती नीली क्रिस्टल झूल रही थी। अर्जुन, देखो यह क्या है? मीरा ने धीरे से कहा, क्रिस्टल की ओर बढ़ते हुए। जैसे ही उसने आगे बढ़ा, उसके चारों ओर हवा में ऊर्जा की कंपन महसूस हुई। उसने हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लगभग क्रिस्टल को छूने ही वाली थीं कि एक गहरा गूंजता हुआ आवाज कक्ष में भर गई। सिर्फ वही जो दिल से साफ हो क्रिस्टल ले सकता है, आवाज गूंजी। अर्जुन और मीरा डर के मारे ठिठक गए। चारों ओर देखे। आवाज दीवारों से आ रही थी। क्या करें? मीरा ने फुसफुसाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अर्जुन ने झिझक की। शायद यह हमें डराने के लिए एक चाल है। हमने इस खजाने को सही तरीके से खोजा है। उसने क्रिस्टल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उसे छूने लगीं, जमीन जोर से हिलने लगी। चट्टानें छत से गिरने लगीं और कक्ष झूलने लगा। हमें यहां से निकलना होगा,
मीरा ने चिल्लाया, अर्जुन को खींचते हुए। जैसे ही वे प्रवेश द्वार की ओर दौड़ते हैं, हिलना बढ़ जाता है। जो मार्ग उन्होंने अंदर लिया था वह ढहने लगा और धूल भर गई। वे मुश्किल से गुफा से बाहर निकलते हैं, जबकि प्रवेश द्वार पूरी तरह से ढह गया। खजाने और क्रिस्टल को अंदर ही बंद कर दिया। पैंटिंग और गंदगी से ढके हुए वे जलप्रपात के पास गिर पड़े, अपनी सांसें पकड़ते हुए। यह पागलपन था, अर्जुन हाँफते हुए कहा। हम लगभग हम लगभग नहीं बचे। मीरा, जो अभी भी घबराई हुई थी, ने गंभीरता से अर्जुन को देखा। शायद खजाना हमारे लिए नहीं था अर्जुन, उस आवाज ने कहा था कि केवल दिल से साफ लोग ही क्रिस्टल ले सकते हैं। हम सिर्फ धन के पीछे दौड़ रहे थे, बिना परिणामों के बारे में सोचे। अर्जुन चुप हो गया, उसकी बातों पर विचार करते हुए। मुझे लगता है मैं खजाने पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहा था और खतरों के बारे में नहीं सोचा। मीरा ने सिर हिलाया। कभी कभी सबसे बड़ा साहस सिर्फ खतरे का सामना करने में नहीं होता है, यह सही निर्णय लेने और यात्रा को लक्ष्य से अधिक महत्व देने में होता है। भौतिक संपत्ति के पीछे दौड़ने से अगर परिणामों पर ध्यान न दिया जाए तो यह आपदा का कारण बन सकता है, लेकिन अपनी सीमाओं को समझना और समझदारी से चयन करना ही सच्चा साहस है। जब वे अपने गांव की ओर लौटे, थके हुए लेकिन समझदार, उन्होंने महसूस किया कि उनकी यात्रा ने उन्हें अपेक्षाओं से अधिक सिखाया। ये खजाना नहीं था जो महत्वपूर्ण था, ये यात्रा थी, सीखे गए सबक और मजबूत बंधन जो उन्होंने रास्ते में बनाया। सच्चा साहस केवल खतरे का सामना करने के बारे में नहीं है, यह सही निर्णय लेने, यात्रा को अधिक महत्व देने और धन के पीछे दौड़ने के परिणामों पर ध्यान देने के बारे में है।